हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और इसके बाद आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने टाइम निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो जो है वो मैं रात से कोशिश कर रही थी बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। जैसे कि सब जानते हैं मेरी लाइफ इतनी बिजी है, मुझे मौका नहीं मिल सका कि मैं इस पर बात कर सकूँ। तो मैंने कहा नहीं, जल्दी मैं जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को बनाऊँ। मेरे सामने से एक वीडियो गुजरा और उसके बाद मुझे कमेंट्स आए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आए, तो ये इस मेरे लास्ट वीडियो पे भी कमेंट्स आए। लोग बता रहे थे कि इस पे बात करें, ठीक है। तो वो वीडियो जो मैंने देखी है कि जी उसमें बताया गया है, जो कि मैं वीडियो क्लिप भी आपके सामने चलाऊँगी, आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा। उसमें कहा गया है कि साजिद की सितारा जो है वो साजिद की दूसरी बीवी है, कौसर जो है वो तीसरी बीवी। अब आपने ज़रा इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से बात भी मैंने करनी है ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। और सितारा की ये दूसरी शादी है और कौसर की भी दूसरी शादी, ठीक हो गया। अब इसको जानने के लिए आप वीडियो में पूरा देखें वीडियो को। और जी हाँ, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो जी मैं आपके सामने एक क्लिप भी चलाऊंगी। उन्होंने इस क्लिप में बताया है कि साजिद की जो है ये सितारा दूसरी वाइफ है, ठीक है। साजिद की पहले शादी हो चुकी है, 2 बच्चे जो हैं पहले वो साजिद के हैं और एक जो बेटी है वो सिर्फ सितारा की है, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने बताया कि सितारा की भी दूसरी शादी हो चुकी है। उनकी दूसरी वीडियो जो थी लाइव, उसमें इन्होंने बताया था कि सितारा की भी ये दूसरी शादी है। तो इसी तरह से कौसर विडो है, कौसर की भी पहले शादी हो चुकी थी, अब ये दूसरी शादी कौसर की है, ठीक है। उसकी तरफ जाने से पहले तो मैं आपको ये क्लिप दिखा देती हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं किसके बारे में और क्या बात करना चाह रही हूँ। तो उसके बारे में उसके बाद फिर हम डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलें फिर वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को देखते हैं और उसके बाद वीडियो में वापस हाजिर होते हैं। एवरीवन, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने के लिए आई हूँ, जो कि मेरा ख्याल है पूरे नेट पे अभी तक किसी को भी नहीं पता। और ये चीज़ मैं आज ही ब्रेक कर रही हूँ इस चीज़ को। ये जो बीबी बड़ी अच्छी बन के बैठी हुई है ना, फर्स्ट वाइफ बन के, ये खुद भी सेकंड वाइफ है साजिद की। साजिद की इससे पहले भी एक शादी हुई भी है, ठीक है। और वो जो मुस्तफ़ा और बड़ी जो बेटी है ना तैयबा, वो उसकी पहली बीवी के ही बच्चे हैं। इसी वजह से हम लोगों का सबका फोकस रहता था आयत को ही इतना क्यों केयर मिलती है, आयत को इतना क्यों मिलती है। हाँ, अब ये दोबारा से प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। वो अब ये दोबारा से जो भी होगा इनका सेकंड, लेकिन ये 2 बच्चे उसकी पहली बीवी से हैं। और आयत जो है ना वो उसकी सितारा की अपनी आयत ही है। खाली वो जो 2 बच्चे हैं वो उसके साजिद की पहली बीवी से है, मुस्तफ़ा और तैयब। दूसरी चीज़, कौसर साहिबा जो हैं उनकी भी वो पहले विडो हैं, बेवा हैं वो पहले। और विडो होने के साथ साथ उन्होंने भी साजिद से दूसरी शादी करी है, ठीक है। उनके घर वाले राज़ी नहीं हो रहे थे, इसी वजह से इन्होंने बड़े तंत्रे मंत्रे झाड़ के, बड़े हाथ जोड़ के, हाथ पैर पड़ के शादी करवाई है। उस औरत की भी दूसरी शादी है, साजिद की भी दूसरी शादी है। और सितारा जो है, इनका काम पहले पार्लर वाला दूसरा काम आप सब जानते हैं, रसीदे शसीदे आपने देखी हुई हैं। इन्होंने इससे इसलिए सेकंड मैरिज करी है, मतलब साजिद से जो है इस औरत ने शादी करी है दूसरी, उसकी पहली बीवी भी थी। और वो जो बच्चे आपको नज़र आते हैं ना, जो मैं इतना फोकस रहती थी तैयबा, और आप लोग सब कहते थे तैयबा पे कंसर्न नहीं है, तैयबा पे नहीं है, मुस्तफ़ा पे नहीं है, आयत ही मेरी बेबी, मेरी जान, मेरी बेटी, मेरी बच्ची होती थी। तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि इसकी अपनी बेटी सिर्फ़ और सिर्फ आयत है। और ये मैं प्रूफ के साथ कह सकती हूँ, अगर ये मुझे इस चीज़ से झुटलाएगी तो मैं इसको प्रूफ भी दे दूँगी, ऑन कैमरा बोल रही हूँ। आयत जो है सिर्फ इसकी बेटी आयत है। मुस्तफ़ा और तैयबा जो है साजिद की पहली बीवी के बच्चे हैं। साजिद की कौसर से तीसरी शादी है, दूसरी शादी नहीं है। इतना इन लोगों ने घाल मेल, इतना झोल किया हुआ है ना, इतना सबके सब कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करने में लगे हुए हैं क्योंकि सबके सब ना अंदर ही अंदर इनके ऐसे ऐसे राज हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग ये कह रहे थे कि जी उसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी साजिद से शादी करने की, वो तो पहले बच्चों वाला है, उसकी बीवी है, तो उसने इसलिए शादी कर ली क्योंकि कौसर की भी सेकंड मैरिज है। कौसर की फ़र्स्ट मैरिज नहीं है, कौसर की भी सेकंड मैरिज है। उनका पहला जो है वो बेवा है, शी इज़ अ विडो, और इसलिए उन्होंने अब दूसरी शादी कर ली इतने कॉम्प्रोमाइज़ के बाद भी। लेकिन फिर भी उनके वालिद साहब ने जो है वो घर लिखवाया इनसे और काफ़ी सारी डिमांड्स की थी अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए, जो कि ये आप दे नहीं रहे हैं और ये बेच बाच के खा चुके हैं। सितारा साहिबा जो है, जो चच्ची है पार्लर वाली, उनका काम दूसरा था पहले जब उन्होंने शादी करी सेकंड मैरिज।
तो इसीलिए उन्होंने भी 2 बच्चों के बाप से शादी कर ली, वरना मुस्तफ़ा और तैयबा जब उनकी शादी हुई है ना, तो मुस्तफ़ा और तैयबा को भी उन्होंने इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो खुद पीछे से पता नहीं आपको पता है सारी पार्लर की स्टोरीज़। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मैं छोटी सी वीडियो डाल रही हूँ, 4-5 मिनट की आप लोगों के पास जाएगी। अपनी इसकी बेटी तैयबा वही है, खाली वो छोटी है आयत। और दूसरा ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये इन्होंने जो फर्स्ट वाइफ का लिखा था ना कि फर्स्ट आई एम प्रेग्नेंट, फर्स्ट वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, तो ये खुद भी प्रेग्नेंट हैं अभी, समझ आई। ये चीज़ भले ये छुपाएं, ये ना बताएं, लेकिन ये पता चला है मुझे भी कि ये खुद भी अभी प्रेग्नेंट है। वैसे भी कॉपी करने की तो इनको बड़ी आदत है, झूठ ब्लंडर्स इतने इन्होंने किए हुए, इतने किए हुए कि पता नहीं क्या हम समझ रहे थे उसकी भी पहली शादी है तो ये पहली बीवी है, ये खुद किसी की दूसरी बीवी बन के बैठी हुई है। और अब कौसर को इसने इतना बदनाम कर दिया सेकंड वाइफ करके, जबकि ये खुद साजिद की सेकंड वाइफ है, शी इज़ नॉट फर्स्ट वाइफ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इस वीडियो को मैं अपने सब्सक्राइबर से कह रही हूँ फैलाएं, इस लिंक को फैलाएं। मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन की मुझे परवाह नहीं है, भले ना करें सब्सक्राइब, बट ये वीडियो एटलीस्ट पहुँचाएँ। और अगर इससे कोई डिनाई करता है तो आई एम गिविंग यू प्रूफ, आई एल श्योरली गिविंग यू प्रूफ अबाउट इट, कि मैं इस चीज़ का आपको प्रूफ कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। अगर ये मुझे इस चीज़ से डिनाई करेगी तो आई एल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग विद प्रूफ कि ये दूसरी बीवी है। कौसर की जो साजिद से शादी है वो तीसरी बीवी है, साजिद की पहली बीवी कोई और थी, और कौसर साहिबा की भी सेकंड मैरिज। सितारा साहिबा भी दूसरी बीवी है, वो पहली वाइफ नहीं है। सितारा उनका तो नाम आई थिंक सितारी है, सितारी करके मशहूर थी पार्लर के टाइम से वो। उनके कुछ लोगों ने, खुसूसी लोगों ने आके बताया कि वो सितारा नहीं सितारी के नाम से मशहूर थी। तो ये चीज़ें मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता रही हूँ कि बड़ी अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, और मैं बताऊँगी आप लोगों को कि आप लोग दंग रह जाओगे। वो जो बड़ा ये सेकंड वाइफ को बदनाम किया हुआ था, इसने अपने किसी इंटरव्यू में कहा था कौसर के रिश्ते हुए थे, मंगनी हुई थी, वो चली नहीं, मंगनियाँ टूट गई। मंगनियाँ नहीं थी, उनकी प्रॉपर शादी हुई थी। शादी होने के बाद वो सिलसिला दूसरा हुआ, एंड नाउ वो बेवा हैं, विडो हैं, और इसलिए उन्होंने भी इससे सेकंड मैरिज कर ली है साजिद से। तो सबके एक दूसरे के राज इन लोगों ने दबा के रखे हुए हैं, इसीलिए इतना वो बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, एक दूसरे की कवर अप करते हैं। उधर से वो भी डरते हैं, इधर से ये भी डरते हैं कि अंदर खाने बात ही कुछ और है। बाकी गाइस ब्रेकिंग न्यूज़ को फैला दें हर जगह। मैंने आज तक अपनी वीडियो को शेयर करने का नहीं कहा, लेकिन ये जो चीज़ है इस वीडियो को फैला दें कि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है आयत, और जो मेरा प्रूफ था, मेरी जो सोच थी, मेरा जो इंट्यूशन था, मैंने आप लोगों से कहा था वो सच निकला। और जो इसके बड़े बेटा बेटी हैं वो साजिद की पहली वाइफ थी। थैंक। अच्छा जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देख ली है, ठीक है। अब वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं ये आपकी राय है। जो मैं सोचती हूँ, जो मैंने देखा है, एक और वीडियो भी मेरी आंखों के सामने से गुजरा है, मैंने उसका भी देखा है और 2-3 वीडियोस देखे, ठीक है। उसके मुताबिक मैंने अपना जो मुझे जो नज़र आया वो मैं आपके सामने राय रख रही हूँ। आप इससे अग्री करते या नहीं करते ये आपके ऊपर है। जो मेरी राय है मैं वो आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। मुझे कहा गया था कि जल्दी जल्दी वीडियो यानी कि बनाओ इसके ऊपर, तो मैंने जल्दबाजी नहीं की है। मैं जब तक, आपको पहले भी मैंने बताया वो, जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं आता है तो मैं उतनी देर तक नहीं उसको कहती कि हाँ ये बात सही है या गलत है। मेरी नज़र में वही बात सही है जो प्रूफ के साथ होती है, ठीक है। जो जिस चीज़ का मुझे प्रूफ मिल जाता है फिर मैं उस पर 100% कहती हूँ कि हाँ ये प्रूफ आ गया है इस चीज़ का, अब ये मैं बात कह सकती हूँ। अब इसका जब सबूत ना कुछ हो तो उस चीज़ को हम नहीं लेके आ सकते आगे, ठीक है। अब इन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि इनके पास 100% सबूत हैं, पक्का इनके पास सबूत है। मेरा सवाल इनसे है कि ये अगर सबूत हैं तो सबूत चलाए क्यों नहीं इन्होंने साथ में। झूठ मूठ ऐसे क्यों कह दिया, फैलाना, झूठ मूठ ही फैलाना वाली बात होगी, है ना, कि कोई सबूत है नहीं तो फैला दी बात उठा के। चाहती मैं तो मैं भी ये काम कर सकती थी, आपकी बात सुन ली, उसकी बात सुन ली, मैं भी कह दूँ हाँ जी उसकी 2 शादियाँ हो गई, उसकी 3 शादियाँ हो गई हैं। हमें जवाब अल्लाह ताला को देना है। अगर हम यहाँ पे अपनी जॉब के तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों के सामने बात लेकर आ रहे हैं, लोग हमारी बातों को सुन के उसको सच मानते हैं, ठीक है, तो हमारा भी काम बनता है कि हम सच जो है उसको सामने लेकर आएँ। अगर हम अपने व्यूज़ को की खातर, व्यूज़ बढ़ाने की खातर कि जी हम ये झूठ मूठ का मसाला डाल देंगे और हमारे व्यूज़ जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे और हमारा चैनल बहुत आगे तक ग्रो हो जाएगा, तो ये गलत बात है। मेरी नज़र में टेम्परी हमें मिल जाएगा सारा कुछ, लेकिन एंड ऑफ द डे एक तो अल्लाह ताला की नज़र में हमारी गलत होंगे, हम नज़र में हम हमारे लिए ये होगा कि हमें गुनाह मिलेगा और गलत हैं हम, ठीक है। दूसरा, जब इस तरह के व्यूज़ लेते हैं ना गलत काम से, तो वो बहुत ही जल्दी वो चैनल नीचे भी आ जाता है, मेरा ये मानना है।
तो इस वजह से मुझे इस तरह के व्यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं गलत बात को लेके अपने चैनल पे नहीं आ सकती हूँ, पहले तो ये मैं क्लियर कर देती हूँ। इनसे मेरा सवाल ये है कि इनके पास क्या सबूत हैं, वो सबूत दिखाएं। ये जो कहती हैं कि सितारा खुद आपको आके कहे तो फिर आप ये दिखाएंगी। कोई पागल होता है कि उठ के हर किसी को जवाब दे, हर किसी के पास जा के फ़ोन करे? किसी के पास इतना टाइम होता है? आज आप उठ के इमरान खान के बारे में कहो फॉर एग्जांपल कि इमरान खान के बारे में ये मैंने कहा है, ये मेरे पास आए, मुझे फ़ोन करे तो ही मैं इसका जवाब दूंगी। तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी ना। लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, खुद भी बेवकूफ़ बन रही हैं, और बात भी आपकी बेवकूफ़ी वाली ही हो सकती है। जबकि सबको पता है सितारा के बारे में, जितना कि हमें भी पता है, पिक्चर्स वगैरह उनकी जो आती हैं कि वो 13 साल की उम्र में उनकी पहली शादी हुई। अब मुझे ये बताएं कि अगर तो 13 साल की उम्र से पहले उनकी कोई शादी हुई है, ठीक है, अगर हुई भी है इनके कहने के मुताबिक जिस तरह से ये कह रही हैं, तो वो तो बचपन हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अगर हो भी गया, अगर इस बात को मान भी लेते हैं, बचपन में जो शादी होती है वो तो ऑब्वियसली बच्चे को तो पता भी नहीं है, ठीक है। वो तो माँ बाप की होती है, मर्ज़ी से माँ बाप करते हैं जो भी करते हैं, ठीक है। वो तो शादी ना होने के बराबर होती है। अब 13 साल के बाद जो इसकी शादी हुई है, जो प्रॉपर तरीके से शादी की गई, वो इसकी शादी है जिसको हम सभी देख रहे हैं, जो वीडियोज़ में हमें दिखाया गया है, जो सारा कुछ आपके सामने पिक्चर्स वगैरह है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि इनके जो बच्चे हैं ना, और साजिद की पहली बीवी के 2 बच्चे हैं, और तीसरी बेटी जो है वो इनकी अपनी है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आप ये इतनी बड़ी बात ऐसी आके आपने बोल दी बस। आपने अगर ऐसी बोलनी थी इतनी बड़ी बात, तो आपको प्रूफ के साथ बोलनी चाहिए थी, दिखाना चाहिए था प्रूफ। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाओ, लोग बेवकूफ़ हैं नहीं, ठीक है। अगर तो वो उसके बच्चे नहीं हैं, आपको नज़र आता है कि वो उसके बच्चे नहीं हैं, कैसे नज़र आता है आप मुझे बताएं ज़रा। क्या आपको फ़र्क नज़र आता है उन बच्चों में और इसमें बच्चों में फ़र्क करती हुई वो, ठीक है। अगर फ़र्क भी कर रही है तो क्या कर रही है वो बताइएगा, ठीक है। तो आपने उन बच्चों के दिलों में अभी से ही इतनी गलत बात डाल दी है, मेरी नज़र में आपने ये गलत काम किया है। क्योंकि अगर तो ये बात सच नहीं है, फिर तो टोटली बहुत गलत बात आपने की है। उस बच्चों के दिल में अपनी माँ के लिए नफ़रत पैदा कर दी है, जिसके लिए अल्लाह ताला के सामने भी ये गलत बात है। और आप सोचें खुद ही कि अल्लाह ताला आपको माफ़ करेंगे, आप अपने आप को माफ़ खुद कर पाएंगी इस तरह का गलत काम अगर आपने फैलाया तो। दूसरी चीज़ आप देखो कि इतनी यानी कि बड़ी बात अगर मिल भी जाती है, हम यहाँ पे वही बातें करने जा रहे हैं, सबको पता है, जो हमें वीडियोस में पता चल रहा है। अगर वो झूठ बोल रही है कुछ, उस झूठ को हम सामने लाते हैं तो ही हम इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। अब बच्चों को बीच में लाना, ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है ना। बच्चों को बहुत बुरी बात है मेरे नज़र में, मुझे ना ये बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी ये बात आपकी कि आपने बच्चों के बारे में इस तरह से बात कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपकी बात मान भी लेते हैं, ठीक है, ये बात सच भी हो जाती है, तो आप खुद सोचो कि अगर वो बच्चे आज प्यार ले रहे हैं माँ का, ठीक है, आपकी बात सुनने के बाद उनके दिल में अगर उनको पता भी नहीं है कि उनकी माँ कौन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर ये बात आपकी सच भी है, तो उन बच्चों के बारे में सोचो कि उन बच्चों के दिल पे क्या बीती होगी, क्या बीतेगी जब वो बड़े होके इस वीडियो को देखेंगे, या अभी से ही वो जिस तरह के समझदार है, उनका बेटा इतना माशाल्लाह समझदार है, वो बातें सारी समझता है, तो अगर उनको पता चलेगा उनके घर में इस वक्त क्या हो रहा होगा। कोई भी बात करो, कोई भी बात आपके सामने अगर प्रूफ नहीं है तो उसको मत लेके आओ। अब मैंने अपने बात पे इस बात को पे मैं भी चाहती थी कि मैं उसके ख़िलाफ़ करूं बात, ऑब्वियसली रिएक्शन चैनल है, जो भी सबूत मिलते हैं, जो भी बात होती है हम उसको लेके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिला वजह ही मैं अपने रिएक्शन चैनल पे फालतू की बातें अपने पास से या लोगों से सुन के कह दूँ। ये बिल्कुल गलत बात मैं नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। मेरे पास जब तक सबूत नहीं आते, जब वो उनकी पिक लीक का मसला आया था, मेरे पास सबूत आ गए थे तब ही मैं बोली थी, ठीक है, उस वक्त तक मैं नहीं बोल सकती हूँ। और दूसरी चीज़, कौसर को इन्होंने वीडियो कह दिया, उनका वीडियो का कोई है सर्टिफिकेट, उनके हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट का कोई आपके पास कुछ कोई प्रूफ? अगर उनकी फैमिली मेम्बर में से किसी ने आपको प्रूफ दिया है या वैसे ही बात कर दी है, तो फिर आपका हक ही नहीं बनता उस बात को आगे लेके आने का, या तो प्रूफ मांगो ना उससे, उनकी फैमिली मेम्बर से, कि जी हमें प्रूफ दें, तब हम जाएंगे। मैंने जितने भी वीडियोस यहाँ पे चलाए हैं, आप देखो कि मैं प्रूफ के साथ, अगर मैंने कोई बात मदनी की थी तो मैंने मदनी का वीडियो चलाया था, आपको सबूत दिया था कि उसने अपनी ज़ुबान से बोला, वो एक किस्म का प्रूफ ही होता है, किसी की गवाही, ठीक है। अब आपका क्लिप मैं चला रही हूँ यहाँ पे, ये मैं आपको आपके बारे में दुनिया को सबूत दे रही हूँ कि मेरे तक बात कहाँ तक, मैंने कहाँ से सुनी, कहाँ से देखी, वो मैं आपके सामने लाई हूँ बात, ठीक है।
यहाँ पे मैं ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि मैं अगर सितारा की गलत बात है तो गलत मैं कहूँगी, अगर उसकी सही बात है तो मैं सही कहूँगी। मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है, ना मैं उससे नफ़रत करती हूँ, ना उससे दोस्ती, ना प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जॉब कर रही हूँ यहाँ पे एज अ जॉब, यानी कि ये नहीं कि कमाई वाला काम नहीं है, कमाई तो एक अपनी तरफ हो जाती है। लाइक बात, अब मेरी जॉब ये है कि मैं सच और झूठ जो है ना उसको आपके सामने ला के सही तरीके से, जो मेरी राय, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर मैं कुछ गलती से हो जाए तो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि, और मैं अल्लाह ताला से ये भी कहती हूँ कि मुझे सही रास्ता ही दिखाइएगा, मैं कभी गलत किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊँ, ठीक है। तो इस वजह से इस बात को तो मैं अग्री बिल्कुल भी नहीं करती हूँ प्रूफ के बगैर। जब तक मेरे पास नहीं प्रूफ आएगा मैं इस बात को नहीं मानूंगी, ठीक है। मैंने कांटेक्ट नहीं किया किसी सितारा से या इस तरह से, मैंने इन्हीं को मैसेज किया था जिनका ये वीडियो मैंने चलाया है, इनको मैसेज किया था, इंस्टा पे भी किया, लेकिन उनका अकाउंट जो है वो प्राइवेट है, ठीक है। मैं इनसे देखना चाह रही थी कि मुझे मिल जाए सबूत तो ही मैं बोलूँ, अगर सबूत नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे आप सोचोगे इसने जवाब नहीं दिया तो इसलिए इसके खिलाफ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने इनको नहीं कहा, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो पे भी जाके देख सकते हैं, जिसने मुझे कहा, मैंने उनसे भी कहा कि मुझे कांटेक्ट करें, मुझे प्रूफ चाहिए, क्योंकि प्रूफ के बिना मैं नहीं बात कर सकती हूँ। अगर मेरे पास प्रूफ होता है तो मैं डेफिनेटली वीडियो ज़रूर बनाती, मैं ये नहीं कि प्रूफ के बगैर नहीं अगर मेरे पास प्रूफ आ जाएगा मैं डेफिनेटली उसके खिलाफ वीडियो बनाना होगा खिलाफ बनाऊंगी, लेकिन अगर उसके हक़ में बनाना पड़ा मैं उसके हक़ में बनाऊंगी। अगर कोई प्रूफ आपके पास है कि उसके हक़ में वीडियो बनाया जाए तो वो भी बनाऊंगी, ठीक है। मैं इस तरह की नहीं कि मैं डरती नहीं हूँ, ना कोई मैं इस तरह का कि हाँ छुपा लूँ ये बात को, तो इस बात को मैं अपनी तरफ से लगा के दिखा दूँ। और इन्होंने बातें बोली हैं कि उनके नामों के बारे में भी, उनके नाम ये है, सितारा नहीं है, सितारी है, ये है, इसके मम का नाम भी। अब देखिए मम को बीच में फिर से लाना ये तो गलत बात होगी है। अगर मम खुद चल के वीडियो में आ रही हैं किसी में, उसके बारे में कोई बात करी, उसके बारे में हमने बात की है, वो अलग बात हो जाती है, ठीक है। कि मम ने इसकी शादी जब हस्बैंड की पहले हुई थी, यानी कि तो उस वक्त इनकी अपनी यानी कि शादी हुई थी, तो इनकी फैमिली में तो 2-2 3-3 शादियां आम बात है, तो मम तो परेशान नहीं होना चाहिए, ये तो यूज़ टू बात है, वो अलग बात थी जो हमने उठाई थी, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे इसकी मम की जो नाम कहा है ना कि इसका मम का नाम दूसरा था, तो ये गलत बात इन्होंने की है कि इसकी मम का भी नाम कुछ और था, बिल्लो समथिंग, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी लाइव में जाके कहा था, ये यहाँ पे वीडियो में नहीं है जो मैं क्लिप चला रही हूँ, इन्होंने अपनी लाइव जो की थी उसमें कहा था, तो सितारा के नाम का इन्होंने यहीं पे कह दिया था। तो ये इस तरह की बातें जो है, जब तक आपके पास क्या सबूत था, किसी ने अगर आपको सबूत दिया है, क्या सबूत दिया, वो सबूत तो दिखाओ ना हमें। या तो कोई हो ना कि कोई सर्टिफिकेट हो किसी की, निकाहनामा ही चलो ले आओ, जो पहली शादी सितारा की हुई है उसका निकाहनामा दिखा दो यहाँ पे, या कुछ भी जो भी आपके सबूत है आपके पास वो दिखाओ, तो हम आपकी बात को माने, वरना आपकी बात पे हमें कोई अग्री नहीं हम करते हैं। हमें, मेरी राय ये है, ख़ास तौर पर मैं अपनी राय आपके सामने रख रही हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, ठीक है। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस बात को उस वक्त तक मत मानिएगा जब तक आपके सामने कोई प्रूफ नहीं आता। कोई भी बात होती है प्रूफ के बिना मत मानिएगा, किसी के बारे में भी कोई बात हो तो, ठीक है। नंबर 1 यही चीज़ है कि प्रूफ देख के फिर माना करें बात को कि हाँ वाकई ये बात सच है। और जी कौसर के बारे में जो है तो वो भी दिखा दीजिएगा वीडियो का सर्टिफिकेट कि उसका हस्बैंड पहले नहीं है, ठीक है। और जब वो 13 साल की मोहब्बत कहीं कहा जाता है कि 13 साल की मोहब्बत है, कभी कहा जाता है उसकी हो नहीं रही थी शादी, तो सच क्या है वो सामने लाइएगा, हमें सबूत दिखाइएगा, फिर हम मान लेंगे। फिर आप देखिएगा क्या हम करते हैं, आपके सबूत को लेके हम भी आपके साथ चलेंगे। और झूठे व्यूज़ जो होते हैं वो हमें नहीं बिल्कुल भी चाहिए कि झूठ के बिना पे हम अपने मिर्च मसाले लगा के डाल दें और वीडियो बना दें। और लोग भी, कुछ लोग, सब लोगों की बात नहीं करती हूँ, कुछ लोग तो चाहते ही यही होते हैं कि मिर्च मसाला हमें मिलता रहे। कुछ लोग सिर्फ यही मज़ा लेना चाहते होते हैं कि हम वीडियोस ऐसी देखें जिसमें लोगों के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हों, मज़े वाली बातें की जा रही हों, तो हम इंजॉय करें, हमें मज़ा आए, ठीक है। लोग उनकी व्लॉग्स को उतना नहीं इंजॉय करेंगे जितना उनके बारे में बातचीत करने को ज़्यादा इंजॉय करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सितारा की बात करते हैं, उसकी व्लॉग को कोई नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इतना इंजॉय करते हैं लोग सिर्फ उनके बारे में पता क्या इंजॉय करते हैं कि आज सितारा के बारे में क्या खबर मिली है,
सितारा क्या कर रही है, इसका पास्ट में क्या था, इसके आने वाले कल में ये क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, इसके बच्चों के बारे में, इसका हस्बैंड क्या इसके बारे में करता है। ये सारी चीज़ें हैं जो लोग इंजॉय करना चाहते हैं। उसकी व्लॉग को कोई नहीं इंजॉय करना। हमारी व्लॉग हमारे चैनल पे, सभी के चैनल पे यही हाल है कि डेली जो व्लॉग्स होती है आई डोंट थिंक सो लोग वो देखना चाहते। वो लोग तो उनके बारे में जानना चाहते हैं कि इनके बारे में सच झूठ है क्या, ये लोग करते क्या हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप सच झूठ लेके भी आ रहे हो, मैं खुद भी यही कोशिश करती हूँ, आपको भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, आपसे भी आपको एडवाइस भी यही करूँगी, जो सच है उसको दिखाइए, जो झूठ है अपने पास से नहीं झूठ लगाइएगा। ठीक है, जो सच है ना बस वही दिखाइएगा, और जो सबूत आपको मिलते हैं उसको सबूत को भी साथ में लगाया करें, साथ में पता चले, ताकि लोगों को कि वाकई में आप सच बोलते हैं। क्योंकि आज अगर आप झूठ बोलोगे, सबूत नहीं दोगे, झूठ बोलोगे, तो यही लोग आपके खिलाफ होंगे, क्योंकि आपने उनको झूठ की तरफ लेके गई हैं ना, आपने लोगों को गुमराह कर दिया है। आप लोगों को चाहती हैं कि आपके व्यूज़ आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर किया जाए आपके वीडियो को, और आपकी तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं और आपके व्यूज़ बढ़ जाए और आपका चैनल चमके। ठीक है, इस तरह के व्यूज़ अगर आप मेरे लिए सोचें तो प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए इस तरह का व्यूज़ और सब्सक्राइबर, कुछ भी नहीं मुझे इस तरह का चाहिए कि जो मुझे ये सोचें कि मैं ऐसे ही सबूत के बिना ही किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरे लिए तो ये इस तरह के व्यूज़ जो देने वाले लोग वो चले ही जाएँ तो वो अच्छा है। ठीक है, मेरे लिए मैं ये कि सबूत के बिना नहीं बात करूँगी। ठीक है जी, आई होप कि आपको मेरी राय जो है वो समझ में आ गई होगी, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, और इस वीडियो से भी पता चल गया होगा। मैं उस वक्त तक नहीं मानूंगी जब तक ये सबूत नहीं देंगी। ठीक है, तो मेरी राय में यही है कि साजिद की फर्स्ट वाइफ सितारा है अभी तक जो नज़र आ रहा है। ठीक है, और सेकंड वाइफ कौसर है। कौसर और सितारा की कोई शादी नहीं हुई पहले, इसके अलावा जहाँ तक हमें पता है ना साजिद की कोई और शादी हुई है। 2 ही वाइफें हैं साजिद की, जितना हमारे पास प्रूफ है उसके मुताबिक मैं बात कर रही हूँ। अब आने वाले कल में अगर कोई और सबूत आ जाता है फिर बात और है, फिर मुझे अपना ये स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मेरे पास सबूत होगा तो मैं अपना चेंज कर लूँगी ये स्टेटमेंट। फिर आप मुझे नहीं कह सकते हैं कि मैंने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रही हूँ। ऑब्वियसली मैं सबूत के बिना पे ही आपसे बात करूँगी। ठीक है जी, चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस बात को समझ लीजिएगा कि लोग आपको गुमराह कर रहे हैं अभी तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। ठीक है, आपको लोग गुमराह कर रहे हैं। आपने लोगों की इस बात पे उस वक्त तक नहीं आना जब तक आप तक सबूत नहीं पहुंचता। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।